आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? डाइस। डाइस डाल लो पहले, ठीक। डाइस डालो तो पहले डाइस दिखाएं ना। चलें, अब कुछ लिखना मत, पहले ध्यान से देखना कैसे बनता है। ये क्या बना है? स्क्वायर। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, देख रहे हो ना? हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको यहाँ से मिला देना है, इसको यहाँ से मिला देना है, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। डब्बा तैयार हो गया, ठीक। अब हमें जानना है इसमें कुल कई फलक होते हैं। फलक में सतह है, ठीक ना, जिसको कहा जाता है फेस, ठीक। सतह। तो सतह कैसे होंगे इसमें? हाँ, ये आपका जो मकान बना हुआ है, रूम, इसी को समझो। एक ऊपर, एक नीचे, दाएं बाएं, हाँ, पीछे आगे। तो कैसे हो गया? 6 हो गया। तो कई फलक मिला इसमें? 6, ठीक। अगला नंबर आता है इसमें एज, EDGE। एज मीन्स होता है कोर। कोर मीन्स होता है किनारा, अर्थात दो दीवारें जहाँ के जाके मिलेंगी वही आपका कहलाएगा एज, किनारा, ठीक। अब देखो, यही मकान है, समझो रूम, ठीक। तो देखो, एक दीवार उधर से आई, एक इधर से गई, यहाँ मिल गई, एक मिला। तो इधर ये कैसे ही होगा? एक उधर होगा, एक उधर होगा, 4 हो गया। और है, चलें। अब ऊपर वाली दीवार आई, इस दीवार में जाके मिली है, देख रहे हो ना? चलें, 5 हो गया। उधर का एक 6 हो गया, 7 हो गया, एक इधर का 8 हो गया, ठीक। अब नीचे चले जाओ, नीचे भी 4 मिलेगा, तो कितना हो गया? 12। तो 12 मिलेगा। देखो कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 मिला। उसके बाद 5 6 7 8, चले 9 10 11 12 मिल गया ना? 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 चारों तरफ मिला के, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब आगे आ जाएंगे, इसमें वर्टेक्स है, VERTEX। वर्टेक्स का मतलब 3 दीवार जहाँ जाके मिले, ठीक। अब देखो ध्यान से, एक दीवार ये है, एक इधर से है और एक ऊपर वाली है, तो जाके वहीं कोनी पर मिला है, अर्थात ये वाला। देखो, एक दीवार पीछे वाली है, एक बगल वाली है और एक ऊपर वाली है, तो तीनों जाके यहाँ मिले हुए हैं। 3 टे जहाँ जाके लाइन मिली हुई है। यहाँ देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तो कैसे हो गया? 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक। तो ये मिल जाएगा आपको। इसको कहते हैं, वर्टेक्स को शीर्ष, ठीक ना, या कह लो कोना, ठीक। तो ये कितना मिल गया? 8, ठीक। अब आपसे अगर पूछा जाए फेस कितना है तो बताओगे 6 है। अगर पूछा जाए एज कितना है तो बताओगे 12 है। और अगर आपसे पूछ जा रहा है वर्टेक्स कितना है तो बताओगे 8, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसको लिख लो पहले। हाँ, अभी देखो बहुत सरल है, फाट 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 निकालोगे। चलें, चलो अब इसको, अब हम एक किताब से समझ लेते हैं, ठीक ना। जैसे बुक है, देखो, एक ऊपर है, एक नीचे, एक इधर दाईं तरफ, एक बाईं तरफ, कैट हो गया? 4। एक मेरे सामने है, एक आपके सामने है, ठीक ना। तो 6 फेस हो गया। अब अगर कोर की बात करें, देखो एक यहाँ धारी है, देख रहे हो ना? एक यहाँ धारी है और एक देखो यहाँ है, एक यहाँ है। 4 इधर हो गया, 4 इधर होगा, 8 ना। अब इधर आ जाओ, एक यह इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, बन गया ना। तो 12 आपको एज मिल गए, कोर मिल गए।
अब 3 दीवारें यहाँ कोने में मिला है, यहाँ मिला है, 2 इधर हो गया, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, ठीक। तो 8 आपको क्या मिल जाएंगे, वर्टेक्स है। समझ में आ गया होगा ना। और कुछ तो नहीं दिखाना है। देखो ये भी समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें भी देख रहे हो डब्बा ना, तो कोना देखो एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, 2 ठो नीचे हो गया, 4 हो गया, और 4 ठो पीछे हो गया, 8 मिल गया। धारी का मतलब ये वाला देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 दीवार मिली है, उसी को धारी कोर एज कहेंगे। 1 2 3 4, 4 नीचे, 8 9 10 11 12, ठीक। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक को कहा जाता है मानक पासा। कौन सा पासा, मानक पासा। तो मानक पासा का मतलब आप जो लूडो की गोटी खेलते हो वही है ये। कई अंक रहता है उसमें, 6 तक। किसी में 1 रहेगा ना, किसी में 1, किसी में आगे, इसके अलावा तो और कोई अंक नहीं होता, तो यही अंक रहेगा, ठीक ना। तो यानी हमारे जो पासा होगा, डाइस होगा, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर रहते हैं। या तो नंबर लिखा रहेगा या तो बिंदी लगी रहेगी, ठीक ना। तो आप जो खेलते होंगे उसमें बिंदी रहती होगी, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, ठीक। अब हम देखेंगे, ये आपका पासा हो गया, समझ लो, ठीक। अब देखो कैठ देख पा रहे हो, अपने तरफ से देखो कैठ दिखाई दे रहा है आपको, 3 ठो। ये दिखा, ये दिखा, ऊपर का दिखा, पीछे वाला दिखा, इधर वाला दिखा, तो इधर वाला दिखा। अगर हम ऐसे घुमा दे तब 3 है ना, अगर ऐसे घुमा दे तब, और ऐसे केवल कर दे तब 1। माने सबसे ज़्यादा देख सकते हो अगल बगल से झांक से, चाहे जैसे देखोगे, चाहे ऐसे देखोगे तब वो 3 दिखेगा, इधर से देखोगे तब वो 3 दिखेगा। यानी मैक्सिमम 3 आप फेस को देख सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं। कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे बड़ा सा है, ऊपर से देखोगे तो 1 दिखेगा, सामने से देखोगे तो 1 दिखेगा, ठीक है ना। यानी कुल मिला के मैक्सिमम 3 फेस आपको दिखाई देंगे। तो यानी ये आपका यही डाइस है। ये देखो सामने वाला फेस है, ठीक। पीछे वाले को डाट डाट दिखाया है, इस सामने वाले के पीछे ये वाला है। हम आपको यहाँ बता रहे हैं, देखो ये वाली जो फेस है ये सामने का है, देख रहे हो ना। और पीछे वाला देखो ये वाला है, इसका हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। पीछे वाली जो फेस है वो आपका ये है, जस्ट इसके पीछे होगा, ठीक। अब दाईं तरफ वाला अगर हम बात करेंगे तो दाईं तरफ देखो ये है, देख रहे हो ना, ये दाईं तरफ वाला है। अब बाईं तरफ वाला ये है, दिख रहा है, ये बाईं तरफ का है। ऊपर वाला यहाँ है और नीचे वाला यहाँ है, ठीक ना। तो कुल कई फेस हो गए, 6 यानी 6। तो फेस मिला 6। अगला आ जाएंगे, एज मिला 8। 8 है, गलत हो गया। एज कितना है, 12 है, ये 12 है। और वर्टेक्स हो गया, ठीक ना। अब हमने कहा इसमें जब भी देखोगे तो मैक्सिमम 3। अगर सामने का दिखेगा तो पीछे का नहीं दिखेगा, दायां दिखेगा तो बायां, ठीक। ऊपर का दिखेगा तो नीचे का, अगर नीचे का दिखेगा तब ऊपर का नहीं दिखेगा, अगर बायां दिखेगा तो दायां नहीं दिखेगा, पीछे झांक के देखोगे आगे नहीं दिखेगा। तो मैक्सिमम 3 फेस रहेगा। अब इसे तीनों से आपको जानना होगा। इसमें पूछता है अपोजिट नंबर, कि अगर सामने वाले पर 6 है तो पीछे वाले पर कौन जाएगा। अगर दाईं तरफ आपका कोई दे देगा तो बाईं तरफ कौन जाएगा। अगर ऊपर कोई दे देगा तो नीचे पूछेगा। हमेशा आपको पूछेगा कौन सा नंबर, अपोजिट नंबर, यानी अपोजिट फेस पर कौन सा नंबर आएगा। चले अब इसमें हम जानेंगे। चलो आओ, कम इन। चले जी। तो आपने पाया मैक्सिमम कितने, 3। मैक्सिमम कितने, और नंबर आपको कहाँ से कहाँ तक खोजना है, 1 से लेकर 6 तक। 1 से नीचे नहीं और 6 से ऊपर नहीं, ठीक। अब एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको कहा जाता है मानक पासा।
मानक पासा। तो पहला नंबर तो इसको पहचानोगे कैसे, ठीक ना। माने सबसे पहले इसको पहचानना है कि मानक पासा है कि नहीं। कौन सा नन्ना है, पहचानना है, ठीक ना। तो इसमें ये होता है कि हमेशा कौन दिखता है, अपोजिट वाला दिखता है नहीं, क्योंकि हमने बताया सामने वाला दिखेगा तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, दायां दिखेगा तो बायां वाला नहीं दिखेगा। और ये मानक का पासा कहता है कि अपोजिट सतह, अपोजिट, या इसी को कह सकते हो विपरीत, विपरीत सतह पर जो नंबर आप पाओगे, विपरीत सतह पर जो भी नंबर रहेगा उसका योग 7 आएगा, का योग। माने जो नंबर 1 से लेकर कितना तक है, 6 तक, अगर उस नंबर को विपरीत वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा विपरीत वाले का जोड़ने पर, ठीक ना। और अगर विपरीत वाला जोड़ने पर 7 आ रहा है, उधर मत देखो, जाने दो, ठीक ना। तो जो दिखता है वो विपरीत कभी दिखता है, इसका मतलब जो जो दिख रहा है उसको जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक ना। विपरीत वाले का क्या है, 7 है, तो विपरीत कभी दिखता नहीं है। इसका मतलब है जो जो दिखेगा उसको चाहे जिसको जिसको जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे मान लो अभी हम एक बना रहे हैं, ऊपर 6 है, क्या चलो अच्छा ये वाला ना, हाँ चले, ऊपर 6 है तो नीचे कौन होगा, 1, तभी तो 7 आएगा। मानक पासा है तो अगर ऊपर का विपरीत नीचे है, दाएं का विपरीत बाएं है, आगे का पीछे है, तो अगर सामने 6 मिला तो उसके पीछे कौन होगा, अगर सामने 5 मिला तो उसके पीछे, अरे भाई 5 2 7, 5 3 कर दोगे तो 8 हो जाएगा ना। अगर सामने 4 है तो 3 आ जाएगा, यही एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। तो अगर 6 दिखा, मान लो ये 5 है, अब इसका मतलब इसके बगल में कौन आएगा, 2 आएगा, तो 5 दिख रहा है तो 2 वाला दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर यहाँ 4 है तो इसके पीछे वाला दिखेगा। अब जोड़ो, कितना आया, 11, इसको जोड़ो, अरे 9, इसको जोड़ो, क्या 7 आया। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होगा, तो जो जो नंबर दिखेंगे उनको जोड़ने पर कभी भी 7 नहीं आएगा, उनको जोड़ने पर कभी भी 7 नहीं आएगा। हाँ, ये पूछ सकता है आपका प्रश्न में कि ये स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं है, पहले पहचानना है। ऐसे ऐसे 3 ठो देगा डाइस और सब में ऐसे ऐसे ही ऐड करना, अगले का भी ऐसे ऐसे ही ऐड कर लेना। अगर किसी में भी 7 आ गया तब जान जाओ स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अगल बगल वाले का जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, और अगल बगल का आपने जोड़ा, अगर किसी में 7 आ गया इसका मतलब हो गया कि वह मानक पासा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक ना। तो हमने कहा एक ही होगा, एक बार ऐसे कह के, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे घुमा घुमा के आपको 3 जगह बना देगा, 4 जगह बना देगा, 2 जगह बना देगा, और आपसे पूछेगा कि ये मानक पासा है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, कैसे पता चलेगा, सबका हम 2 डिजिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर 7 नहीं आना चाहिए, अगर नहीं आया तब तो मानक पासा है, और अगर आ गया तो मानक पासा नहीं है। एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा टाइप का कहेगा वो कि ये मानक पासा है, तब आपको कहेगा कि अगर ऊपर 6 हो तो नीचे कौन सा होगा, बिना फिगर दिए मालूम हो जाएगा ना। कहेगा अगर ऊपर 3 हो तो नीचे कौन होगा, कहेगा 2 के विपरीत कौन आएगा, 5 5 ना। तो इस तरह से अगर उसने मानक पासा है कह दिया
तब आपसे पूछ रहा है इसके विपरीत कौन जाएगा, तो जो भी नंबर दिया रहेगा 7 में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और जो नंबर आएगा वही उसका आंसर बन जाएगा। जैसे 1 का अपोजिट कौन सा होगा, और 3 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, 5 कौन बोला, चले चले। अगला 2 का अपोजिट, और 5 का अपोजिट, और 6 का अपोजिट, 6 का, समझ आ गया ना। ये किस में काम करेगा, केवल मानक भाषा में, केवल मानक भाषा में, और कहीं नहीं काम करेगा, ठीक ना। अब मानक भाषा का सवाल बहुत कम आता है, जो आएगा उस साधारण भाषा कहेगा, ठीक ना। अब उसको हम कैसे निकालेंगे वो जानना है। उसमें 7 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो हम जान जाएंगे कि इसका मतलब वो साधारण भाषा है, जनरल डाइस, ठीक ना। चलो अब इसको हटा दिया जाए, कोई समस्या। विपरीत वाला समझ में आ गया। यानी मानक भाषा है तो उसके विपरीत सतह पर अंकों का योगफल 7, और पड़ोसी वाले का मिला के कभी भी 7 नहीं आएगा, ठीक ना। इसको कहा जाता है संलग्न सतह। संलग्न, संलग्न माने सटा हुआ, ठीक ना। जैसे रिया का पड़ोसी कौन है इस समय, हाँ, और उसके बगल में कौन है, ठीक ना। तो एक सतह का हमेशा कई पड़ोसी सतह होगा, 3 ठो नहीं 2 ठो नहीं, मजे का 7 ठो नहीं, सतह है और तुम 7 बता दे रही हो। एक है भैवादे से मांग के लाओगी, कई ठो होगा, हाँ। ऊपर वाला समझो, उससे एक दीवार इधर लटकी, एक इधर लटकी, एक उधर लटकी, एक इधर लटकी, 4 ही ना। चलो देखो, ये ध्यान से देखो, इससे कौन कौन सटा है, 1 2 3 4, पिछों वाला तो नहीं सटा है ना। अपोजिट वाला कभी भी संलग्न सतह नहीं हो सकता, और एक सतह का अपोजिट कई होता है, एक सतह का अपोजिट एक सतह का अपोजिट 1, तो बचे कितने, बचे कितने, 5 बचे, 5 बचे। तो एक का बाकी जो 4 बचे वो क्या हो जाएंगे, संलग्न फलक, संलग्न फलक, संलग्न फलक कहो या सतह कहो। इसका देखो कौन संलग्न है, इससे कौन कौन सटा है, नीचे सटा है, ऊपर सटा है, इधर सटा है, इधर सटा है, 4 ही ना। तो चाहे जिसका निकालोगे संलग्न सतह हमेशा कितने मिलेंगे, 4। कितना, 4 ही है ना, 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अपोजिट चला जाएगा और एक है तो स्वयं है। तो हमेशा जानते रहोगे एक सतह का संलग्न सतह 4, चाहे जिसका निकालोगे 4, और अपोजिट सतह केवल। अब आगे चलते हैं, अब हम साधारण भाषा लेंगे। अब हम कुछ फिगर बना रहे हैं, पहले एक क्वेश्चन लिखो, करा नीचे दिए गए भाषा में, हाँ प्रश्न एक लिख लो पहले। प्रश्न है कि नीचे दिए गए भाषा में, चले, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत फलक, या कहीं कहीं सतह देगा के 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। और इसने 3 पासा बनाया है, नीचे फिगर दिया है, कैसे बन रहा है देख रहे हो ना। आपको क्या करना है, ऐसे तिरछा बनाना है, ठीक ना। यहाँ से खींच देना है, यहाँ से खींच देना है, यहाँ से खींच देना है, इसे मिला देना है, और जब परीक्षा में आएगा तो ये दिया रहेगा, ठीक ना। आपको बनाना नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक। अब यहाँ पर अंक कौन कौन से हैं, 2 1 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3,
अगला है 3 1 5, 3 1 5। अगले में दिया है 4 2 3, 4 2 3। लिख लो। सब बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करने के दो तरीके होते हैं। चले आगे, चलो ध्यान से देखो। अब हे मिस्टर मिसेज, इधर देखो। अब यहाँ क्या मिला कि हमें क्या करना है, दो टाइप से हल होगा। हमें किसी दो को लेना, तीनों नहीं लेना है, चाहे जो दो लो, या तो ये लो, या तो ये दोनों लो, या तो ये दोनों लो। अब लेना कौन सा है ये जानना है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो एक कॉमन खोजेंगे, ऐसा दूठ ले लेंगे जिसमें एक ही अंक दोनों में हो। इसमें दो दो है, एक एक 2 3। इसमें देखो 1 2 मिला, 1 3 और 1 3, तो 2 अंक कॉमन है ना। हमें ऐसा खोजना है जिसमें एक ही कॉमन हो। अब इसके साथ इसको ले लो, इसमें भी 2 3 कॉमन हो गया। इसका मतलब इसका ना इसके साथ जोड़ा बना, इसका ना इसके साथ बना। अब इसके ले लो। चले, दोनों में क्या कॉमन है, केवल एक ही अंक 3, तब आपका काम हो गया। अब चाहे जिसका विपरीत पूछेगा कुल निकल जाएगा, कैसे निकलेगा वही देखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और इसमें का भी लिखेंगे 3। अब घड़ी की सुई देखे हो, ऐसे ऐसे चलती है, कैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूमती है घड़ी की सुई ना, किधर भागती है। तो कोई दिक्कत नहीं, घड़ी की सुइयों मत देखो, एक कई तरफ चलो, चाहे ऐसे ऐसे घूमो और चाहे ऐसे ऐसे घूमो। जब घूमना तो दोनों में एक कई तरफ घूमना, ठीक ना। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से। चलो पहले इसका नंबर लगाते हैं। 3 के बाद कौन आया, इसके आगे इसे 5 लिखो। 5 के बाद कौन नंबर आया, इसके आगे 1 लिख दो। ठीक, अब इधर आ जाओ। 3 के बाद ऐसे ऐसे घूमे हो ना, इसमें भी ऐसे ऐसे घूमना, उल्टा मत घूमना, ठीक ना। 3 के बाद किसका नंबर, 2 आ गया। 2 के बाद किसका नंबर, 4 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसमें केवल मिलाना, एक ऐसा अंक है जो इसमें नहीं है, 6 नहीं है। इसका मतलब इस 3 के विपरीत कौन होगा, आंसर हो गया। और 5 के विपरीत कौन होगा, और 2 के, 1 का, 4 का, सब निकल गया, चाहे जिसके विपरीत पूछे। समझ में आ गया ना। मुंह में से पेन निकालो, कब भाई चबा रहा है, आधा घंटा हो गया, आधा खा डाला होगा। चले, समझ में आ गया ना। अगर हम 2 पासा में कोई एक अंक कॉमन पा जाएंगे तब तो हम क्लॉकवाइज दोनों में चलेंगे, और जो अंक आमने सामने मिलता जाएगा एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस कॉमन वाले के विपरीत वह नंबर होगा जो इन दोनों पासा में नहीं होगा, ठीक ना। क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझो, थोड़ा सा और लॉजिक समझो। 3 के बगल में कौन है, तो क्या 3 के पीछे 5 जा सकता है, बगल वाला तो कभी विपरीत नहीं होगा ना। 3 के बगल में कौन है, 1 जा सकता है, नहीं जा सकता। 3 के बगल में कौन है, ये भी नहीं जा सकता। 3 के बगल में कौन है, ये भी नहीं जा सकता। इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों पड़ोसी वाले में हैं ना। अभी जो हमने बताया संलग्न सतह या संलग्न फलक, जैसे हमने आपको इस डिब्बे में बताया कि इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में, तो 4 ठे बगल बगल वाले हो गए, और बगल वाले कभी विपरीत वाले पर नहीं जाएंगे। तो बगल बगल कौन है, बगल में 1 2 है, बगल में 2 4 है। इसका मतलब ये और ये कभी भी विपरीत वाले पर नहीं जा सकते। तब इसका मतलब कौन जाएगा, जो इनमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए न दिखाई देने वाला बचा कौन, 6 नंबर। 1 नहीं गया, 2 नहीं गया, 3 नहीं गया, 4 नहीं गया, 5 नहीं गया, अब 6 बचा हुआ है, वही जाएगा। तो एक टाइप का ये प्रश्न होता है जिसमें अगर आपने एक कॉमन खोज लिया तो चाहे जिसके विपरीत पूछेगा सबका विपरीत बता दोगे, मिल जाए, हो गया। दूसरा टाइप का प्रश्न है कि अगर 2 नंबर कॉमन हो जाएं, चाहे जो 2 पासा ले लो, अगर 2 नंबर कॉमन हो जाएंगे
तो जो जो बचेगा एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे। इसमें देखो कौन कौन कॉमन है, 1 और 3, 1 3, यही ना। अब बचा कौन, 2 5, 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, मिला, दिख रहा है ना। चले आगे, अब इसको ले लो, ठीक। क्या क्या कॉमन है, एक है 3 और एक है 2, इसमें भी एक है 3 एक है 2, तो क्या क्या बचा, 1 और, इसका मतलब 1 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा, मिला है क्या, ठीक। तो कुल मिला के अगर 2 कॉमन, तब तो जो बचा एक दूसरे के अपोजिट, और 1 कॉमन, तब तो या तो क्लॉकवाइज चलो या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, दोनों में वैसे ही चलो। और जो जो सामने आएगा अपोजिट पर पहुंच जाएगा, जो नंबर दिखाई नहीं देगा वो कॉमन वाले के अपोजिट में रहेगा। समझ में आ गया। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं और आपको लगाना है, ठीक। तब देखें आया कि नहीं। हाँ लिख लो, लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चले, चलो। यहां दिया, पूछ रहा है आपका 6 के अपोजिट पूछ रहा है। हाँ 6 के विपरीत, 6 3 2, 6 3 2। अगला है 6 2 4, 6 2 4, 6 2 4। फिर अगले पर है 5 6 4, 5 6 4। फिर अगला है आपका 1 4 2, 1 4 2। और आपको 6 के अपोजिट निकालना है, यहाँ निकालो, देखते हैं कौन पा जाता है। 2 पासा चाहे जो लेना है, दुइये लेना है, दुइये में से निकालना है आपको, पहला और तीसरा। चलो पहला अच्छा पहला दूसरा ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। कई कॉमन है इसमें, हाँ, एक 6 वाला कॉमन और एक 2 कॉमन, तब तो 4 के विपरीत 3 मिल गया, 3 के विपरीत 4 मिला, 6 के विपरीत मिलवा नहीं किया। जब 2 कॉमन होगा तो जो जो बचेगा, ध्यान से सुनो, जब 2 नंबर कॉमन हो गए तब तो जो जो बचा अपोजिट में चले जाएंगे। तो यहाँ 6 और 2, 6 और 2 ये दोनों कॉमन हो गए हैं, तो बचा कौन, 3 और 4। तो 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, लेकिन हमसे पूछा है किसके विपरीत, इसका मतलब पहला दूसरा नहीं ले सकते। अब कौन और कौन निकाला है, हाँ अच्छा दूसरा और चौथा देख लो पहले भाई। कई कॉमन है, 1 कॉमन की 2 कॉमन, 2 कॉमन, कौन कौन सा, गुड। देखो इसने लहाया 2 4 2 4, 2 2 अंक कॉमन हो गए। अब जो बचे हुए हैं एक दूसरे के विपरीत चले जाएंगे, तो बचा कौन, 6 बचा और यहाँ 1 बचा, इसका मतलब 6 के विपरीत 1 होगा, फिट है। और कौन लगाया है, कौन कौन सा लेके, हाँ बताओ, हाँ 1 और 3, 1 और 3 में आओ भाई, देखो चलें। तो 1 3 में कई अंक कॉमन है, एक कौन सा, 6, गुड। तो बाकी जो बचा 6 के अलावा, यानी इन दोनों में अब जब एक कई अंक कॉमन हो गया, तो जो अंक न दिखाई देगा इस कॉमन वाले के विपरीत चला जाएगा ना जी। हमने बताया जब एक कई अंक कॉमन है तब इन दोनों में जो अंक नहीं है वह इस कॉमन वाले के विपरीत जाएगा, और हमें 6 के विपरीत चाहिए ही था। तो इन दोनों में 6 के बाद 4 मिला, 5 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 1 नहीं है, इसका मतलब 6 के विपरीत 1 आएगा, ये भी सही है, बैठ जाओ। और कौन निकाला है किससे, हाँ बताओ कौन कौन सा लिए, तीसरा और चौथा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। कई कॉमन पाए हो, 4 4, एक कई कॉमन है ना जी। तो इसमें देखो केवल 4 कॉमन है, यानी अब हम क्या करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 4 के विपरीत पूछता तो तुरंत आंसर मिल जाता कि 4 के विपरीत वह होगा जो दोनों में न हो, लेकिन 4 के विपरीत नहीं पूछा है, पूछा किसके, 6 के। अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज ना जी। तो 4 के बाद किसका नंबर, तो इसमें भी 4 के बाद किसका नंबर, इसका मतलब है 6 के विपरीत कौन होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, देख रहे हो ना, कई तरीके से निकाला जा सकता है। आपको लेना दुइये ही है,
अब देखोगे पहले के साथ दूसरा लें, पहले के साथ तीसरा लें, पहले के साथ चौथा लें। पहला नंबर जिसके विपरीत पूछे, ध्यान से सुनो, जिसके विपरीत पूछे या तो उसके अलावा, जैसे किसके विपरीत पूछा था? 6 का। तो हम ऐसा खोजेंगे कि इसमें 2 3 कॉमन है। देख रहे हो ना, 2 और 3 इधर है, इधर है, इसका मतलब इससे काम नहीं चल पाएगा। यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब 2 4 कॉमन हो, तो 2 4 कॉमन और किसमें है? इसमें है, इसमें है। देखो 2 4 कॉमन, 2 4 कॉमन, बचा हुआ विपरीत चला गया, 6 के विपरीत 1 मिल गया। ठीक, यानी 6 के अलावा वाला दोनों कॉमन मिल जाए तब तो बचा बचा डायरेक्ट आंसर। ठीक, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब खोजोगे एक कॉमन वाला, और एक कॉमन में पहले खोजो कि किसमें केवल 6 कॉमन है। तो केवल 6 इसमें है? नहीं है, दुइयो कॉमन हो गया, केवल 6 नहीं मिला। अब इसमें 6 है, इसमें है, तो क्या केवल 6 कॉमन है? केवल 6? हाँ, अरे भाई केवल 6 ही तो कॉमन है ना, और क्या बचा है बताओ ना। इसका मतलब इन दोनों में जो अंक नहीं होगा उस 6 वाले के अपोजिट पर जाएगा। कौन नहीं है? तो 1 आंसर मिल गया। ठीक, अगर यहां से काम हमारा न होता तब हम दूसरे के साथ लेते, ठीक ना। और कहीं कहीं एक ही कॉमन तो मिलेगा, लेकिन जिसका पूछा है उसका नहीं मिलेगा, किसी और का मिलेगा। तब हमें या तो क्लॉकवाइज पूरा लिखना पड़ेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज पूरा लिखना पड़ेगा। केवल ऐसे बना के वहां ऐसे लिख देना, यानी 3 के अपोजिट आपको निकालना है, बस जान जाओ यही पूछ रहा है। ठीक ना, निकालो, 3 के अपोजिट निकालना है आपको। अब हमें किसके अपोजिट खोजना है? तो पहले हम खोजेंगे किसमें 3 है। पहले में है, दूसरे में, तीसरे में है। तो ऐसा खोजो जिसमें 5 और 6 कॉमन मिल जाए। तो 5 6 से इसमें है, दोनों कट गए, तो 3 के अपोजिट कौन गया? आंसर हो गया। ठीक ना, ले सकते हो, 2 कॉमन वाले से मिल गया, इसी से लगा लो ना। सबसे सरल है बिना पेन उठाए, जब ऐसा ना मिले तब आगे चलेंगे। ठीक ना, बिना पेन उठाए डायरेक्ट मिल गया ना। चलो अगला अब निकालना है। इसमें भी केवल 4 है, इसमें 3 ही दिया है, इसमें भी 3 दिया है, इसमें 3 दिया है। ठीक ना, चलो खड़े हो जाओ, पहला लगाई हो। हाँ बताओ कौन कौन सा ली इसमें से, चारों में से कौन कौन सा ली हो इसमें से? पहला और तीसरा। चलो देखो जी, क्या कॉमन है दोनों में? उसको बताने दो। चलो बताओ, 3 और 2 कॉमन है, 1 और 3, और इसमें भी 1 3। चलो हम काट दिए दोनों को, 1 3 को ना। अब किसके विपरीत मिल गया? 5 के विपरीत 6 मिला। तो क्या हमें 5 के विपरीत चाहिए था? क्या 6 के विपरीत चाहिए था? तो कहाँ उत्तर आया? गलत हो गया ना। अगर 5 के विपरीत पूछा, 6 के विपरीत पूछता, तब आप इसको ले सकते थे, क्योंकि 2 कॉमन आपने करवा दिया ना। ठीक, अब तुम बैठ जाओ, माने ये नियम गलत हो गया। रिया पाल खड़े जाओ। कौन सा ली हो? ईमानदारी बताना, पहले कौन सा ली हो बताओ? दूसरा और तीसरा। चलो इसको देखो जी, ध्यान से देखना सब लोग। क्या कॉमन है? 1 कॉमन की 2 ही कॉमन है? 1 कॉमन। कौन सा अंक कॉमन? 5 मिला। देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक ना। अब अगर 1 कॉमन है तब तो सबका निकल जाएगा ना, चाहे जिसके विपरीत पूछे। तो हमें किसके विपरीत चाहिए? तो क्या देखो, इन दोनों में 3 कहाँ मिलेगा? 5 के बाद यहाँ देखो ना, तो यहाँ 5 के बाद कौन है? इसका मतलब 3 के विपरीत कौन जाएगा? बस आंसर हो गया ना जी। क्योंकि हम 5 से चले तो पहले हम उसमें डोलेंगे जिसमें 3 है, क्योंकि हमें 3 के अपोजिट चाहिए ना। तो 5 के बाद किसका नंबर आया? 3 का। बनाना चाहोगे देखो, 5 5 दूसरी जगह लिख दोगे, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, एक इसका है, एक इसका है। 5 के बाद कौन आया? 3 के बाद कौन आया ना? इसमें 5 के बाद कौन आया? देखो हमारा काम हो चुका है, क्योंकि 3 के अपोजिट पूछ रहा था। और 4 के बाद कौन आएगा? 2। जो न दिख रहा हो इसके भी अपोजिट जाएगा। कौन नहीं दिख रहा है? 6 है।
और हमें पूछा था 3 के अपोजिट, तो हमारा आंसर 4 आ गया। हम यहीं पर छोड़ देंगे, हमारा काम हो गया है। तो आंसर क्या मिला? यही आंसर सही है, जो जो लगाए होंगे उनका सही है। सिट डाउन हो जाओ। ऐसे ही अपने मन से लगाओगे, नहीं समझ में आएगा फिर हम बताएंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। चलो तुम खड़ी हो जाओ। पाल चाहत, दूसरा बताओ कौन कौन सा ली हो इसमें? पहला और तीसरा, वेरी गुड। क्या कॉमन है? 1 अंक कॉमन कि 2 अंक कॉमन? हाँ, अच्छा चलो इसी में हम चल लेते हैं। चलो बताओ कौन कौन सा ली हो? पहला तीसरा, वेरी गुड। 1 अंक कॉमन कि 2 अंक कॉमन? हाँ देखने दो, 2 अंक। कौन कौन सा अंक कॉमन? हाँ और संति बनाओ भाई, उसको बताने दो। 5 और 6, इसमें 5 6 है, इसमें 5 6 है, तब कहाँ 2 कॉमन? तब कई कॉमन? 1 दोनों में है, तब कई कॉमन? 1 अंक कॉमन। हाँ 6 है, माने 1 अंक कॉमन है। वो दूसरे हिसाब से बता रही थी। दोनों में 6 कॉमन है। हमें किसके अपोजिट चाहिए? अब इन दोनों में किसमें 2 है? इसमें है। तो 1 नंबर 2 नंबर दूसरे नंबर पर आया ना, तो यहाँ भी 6 से चलो 1 2, तो कौन आया? 1 आया। क्या निकाली हो? 5 निकल गया। कैसे निकला आप देखो, फिर से देखो। यहाँ आओगे 6 लिखोगी, इसका भी 6 लिखोगी। 6 के बाद कौन आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद कौन आएगा? चलो 6 के बाद कौन आएगा? ऐसे ऐसे चली हो तो इसमें भी ऐसे ऐसे चलना है। तो 6 के बाद कौन आया? 3 आ गया। 3 के बाद कौन आया? 1 आ गया। अब हमें किसके अपोजिट चाहिए था? 2 का। तो 2 तो यहाँ है ना, तो इसका मतलब 2 के अपोजिट कौन बनेगा? तो हमारा आंसर 1 होगा, ठीक ना। अब बैठ जाओ, लगा लो, ठीक। चलो अर्पित कुमार खड़े हो जाओ। चलो इसमें बताओ, अरे यार 3 ही तो है, चौथा कहाँ पा गया? हाँ ऐसे बताओ। और पूछेगा यार चौथा, तो हम सोचेंगे चौथा है ये नहीं है, तो पाया कहाँ से? दूसरा और तीसरा 1 कॉमन अंक कि 2 अंक कॉमन? 1 कॉमन। कौन सा अंक कॉमन? 3। इसमें इसमें दोनों में 3 है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। और तो कोई कॉमन तो नहीं है। किसके अपोजिट पूछा था? 3 करा 2, 3 के अपोजिट ना, तो इसका मतलब इन दोनों में जो अंक नहीं होगा वही 3 के अपोजिट जाएगा। अब इन दोनों में कौन सा अंक नहीं है? 6 नहीं है, इसका मतलब 3 के अपोजिट कौन जाएगा? क्या सबका यही आंसर आया है? तब सही है, बैठ जाओ। मिस्टर कान्हा मौर्य खड़े हो जाओ। चलो कोई क्या आया है बताओ? आस्था 4 आया, खड़ी हो जाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। कौन कौन सा ली हो? पहला। दूसरा ले लो, आओ देखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चले, कभी कभी प्रश्नों को गलत दे देता है, तो अगर 2 जगह 2 उत्तर आ गया तब जान जाओ गलत है, ठीक। कई कॉमन? 1 अंक कॉमन कि 2 अंक कॉमन? 1 अंक। कौन सा? चलो 3 3 कॉमन हो गया, या 2 कॉमन हो गया। अब तो मामला डिसमिस। अब 2 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 2 है। क्या हमसे 2 और 5 के विपरीत पूछा था? इसका मतलब इससे नहीं हल होगा ना। अब बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गलत हो रहा है तो उससे कोई समस्या थोड़ी है, ऐसे धीरे धीरे सही होता जाएगा। चलो इसमें आ जाओ। कौन कौन सा लिए? तीसरा। पहला और कई अंक कॉमन? 1 अंक। हाँ ध्यान देना, जब कईयों का अपोजिट पूछ ले तो हमेशा एक ही कॉमन वाला खोजना, साथ ही सब उत्तर निकल के बाहर हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा अंक कॉमन है? 4। चलो वेरी गुड। तो यहाँ चलो हम यहाँ लिख देते हैं ना 4। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज ना, तो चलो इसमें से ही शुरू कर देते हैं। 4 के बाद 6 के बाद 4 के बाद 2 के बाद, अब 4 के अपोजिट कौन है जो इसमें नहीं है? ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो 4 के अपोजिट 5। इसका मतलब है सब में 4 4 ऊपर है, तो सब में 5 5 नीचे होगा।
ना, तो आपका आंसर 555 यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कोई समस्या आ जाएगा? तू इधर उधर देखती रहती है, यही तो समस्या वही है। पूड़ी उड़ी तो नहीं बना है, रविवार पूड़ी उड़ी मत बनवाया करो, नहीं पढ़ने यहाँ आओगी मन लगा रहेगा पूड़ी पर। अब पता लगा तुम्हारा शरीर उठा के तुम्हारे पापा यहाँ बैठा दिए हैं और मन उधर पूड़ी में चला गया है। ध्यान से इधर देखोगे तो सब आ जाएगा, और इससे सरल हमको लगता है पूरी रीजनिंग में नहीं है। आप वहाँ जानते हो, अगले में आएंगे ऐसे ही बनाएंगे, अब कहेंगे ऐसे 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 फाड़ो, ठीक ना। अब कहेंगे एक टुकड़ा खा जाओ, ऊपर वाला पूरा तहिया वही निकाल के खा जाओ, और नीचवा वाले में बताओ किसमें रंग लगा है किसमें नहीं लगा है। हाँ समझ रहे हो ना, वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं हूँ तो मुमकिन है, लेकिन अब अगर उधर घरे वाले पर नज़र रहेगा पूड़ी वाले तब नहीं आएगा। तब मैं क्या ब्रह्मऊ आई चाहिए ना, तब वो नहीं आएगा। ठीक ना, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब आप सोचो वो कितना विद्वान होगा जिसने इसको बनाया है। आप तो बना बनाया पा रहे हो और खा नहीं पा रहे हो ना। आपको तो केवल हल करना है ना, और कोई तो होगा जो इसको सेट किया होगा, तो उसके पास कितनी बुद्धि रही होगी। आदमी ही रहा होगा, गोरू गोरू करे ये गोरू ठीक है। और नेक्स्ट हम पहला और ये वाला लेते हैं, पहला और तीसरा कॉमन। इसमें 3 कॉमन है, 3 के बाद 2, 3 फिर 3 के बाद 6, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, 6 का 4 हो गया, 5 का 2 हो गया। इसमें 1 नहीं है तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 1। इसमें 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का इसने 2 अपोजिट पूछा है, तो पहले हम ले लेंगे पहला और तीसरा। तीसरे में आना है तो अब हम करेंगे क्लॉकवाइज 3 और 4, तो 3 का 5 फिर आगे 4, फिर हम इधर का लेंगे 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, उसके बाद 3 के बाद 2, 2 के बाद 6। अब हम देखेंगे कि कौन किसका है। तो पूछा है 2 का, तो यहाँ 2 का अपोजिट 5 मिल जाएगा, और 3 का भी पूछा है तो 3 का अपोजिट इसमें जो नहीं रहेगा वही हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट मिलेगा 1। और फर्स्ट का नीचे पूछा है तो यहाँ है, तो इसका भी अपोजिट 1 हो जाएगा। दूसरा और तीसरा यहाँ सिलेक्ट करो, यहाँ ले जाओ, डिलीट करो। चलो 3 एक कॉमन, 3 के बाद 2, 1, 3 के बाद 5, 2 का 5। My name is Ravi Maurya. I study in class 8. हम तीसरा और चौथा कॉमन लेंगे। इसमें में से हम जो कि 4 कॉमन लेंगे। इसके 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा, और इस 4 के बाद 5 आएगा, और 5 के बाद 3 आएगा। हमें कॉमन 2 का लेना था, तो 2 का हमें 5 मिल चुका है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। थैंक्स। माय नेम इज किशन मोरा। आई स्टडी इन क्लास 8। हम पहला और दूसरा लेंगे, तो तीसरा कट गया और पांचवा कट गया,
4 का 1 आ जाएगा, तो 4 का 1 आएगा। धन्यवाद। माय नेम इज़ विवेक पाल, स्टडी इन क्लास 7। पहला और तीसरा लेंगे, ये और ये कट जाएगा तो 6 का अपोजिट 1 मिल जाएगा। यहाँ पर चलो अब इस टाइप का प्रश्न दिया है, इसमें देखो दो ही पासा है, कै पासा है? 2 केवल 2 पासा है। 6 कॉमन, उसके बाद 3 कॉमन, 2 अंक कॉमन हो गए, तो बचा कौन? 2 और 4, 2 और 4 बचा, तो 2 के अपोजिट 4 होगा, लेकिन यहाँ पूछा है किसके अपोजिट? 3 के। इसका मतलब हमारा आंसर नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? इसी 3 को पकड़ेंगे, ठीक ना? तो देखोगे 3 के बगल में कौन है? इसका मतलब 3 के अपोजिट 6 नहीं जा सकता, तो इसमें कहीं 6 है? अगर होता तो उसको हम काट देते, ठीक। फिर इस 3 के अपोजिट कौन है? माने 4 नहीं जा सकता, 4 कहीं है? अगर होता तो उसको भी हम काट देते, ठीक ना। अब यहाँ आ जाएंगे, 3 के बगल में 2 है तो अपोजिट में नहीं जाएगा, इसका मतलब है 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता। यहाँ कह रहा 3 का अपोजिट 2 होगा, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है हमारा कि 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 है स्वयं, उसके विपरीत में भी 3 नहीं जाएगा, तो 3 के अपोजिट 3 भी नहीं जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 होगा या तो 1 और 5। तो क्या 3 के बगल में 1 है? इसका मतलब है 3 के अपोजिट 1 जा सकता है, 3 के अपोजिट में 1 जा सकता है, और 3 के कहीं बगल में 5 भी नहीं है, इसका मतलब 5 भी जा सकता है। तो हमारा आंसर बन गया ए 1 और 5, ठीक ना। चले आगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। 3 का अपोजिट खोजना है, तो पहले हम 1 कॉमन या तो 2 कॉमन, ठीक ना। तो यहाँ हम आ जाएंगे, 3 इसमें है क्या? इसमें है? नहीं है, तो 1 कॉमन वाला खोजेंगे, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हम चाहें तो 2 लिख दें। 2 के बाद कौन आएगा? इसके बाद 1 लिखेंगे, 1 के बाद कौन आएगा? तो आगे हम 5 लिख देंगे। अगला भी 2 से ही स्टार्ट करेंगे, और ये भी किस क्लॉक में चलेंगे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। 2 के बाद कौन आया? 6 के बाद कौन आया? 3, ठीक। हमें पूछना था किसके? 3 के, तो 3 के अपोजिट कौन आया? तो हमारा आंसर हो गया 5, यही आपका आंसर बन गया, ठीक है। चले आगे, 3 नंबर। 4 का अपोजिट चाहिए, तो 4 और किसी में 4 है? आप खोजोगे या तो 1 कॉमन या तो 1 कॉमन है, 2 1 कॉमन, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो हम चलेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद कौन आया? 3 आया। 3 के बाद कौन आया? 5 आया। इधर भी आओ, 1 के बाद 4, 1 के बाद अब आया 4 के बाद कौन आया? 2 आ गया, और हमें चाहिए था 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट कौन मिला? 3, हमारा आंसर बना 3, ठीक है ना। क्लियर हो गया?